हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल दी हॉरर वर्ल्ड। दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये हॉरर स्टोरी हमारे व्यूवर्स जो कि हमारे चैनल पे वीडियोस वगैरह देखते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं इस स्टोरी को इनकी ज़बानी। ये 2007 की बात है। इन दिनों में एक ऑफ़िस के अंदर काम करता था। हमारा काम कार्गो और कंटेनर वगैरह का होता था। जैसे कि सामान बाहर वगैरह जाता है और बाहर से यहाँ आता है, तो हमारा सिर्फ कंप्यूटराइज काम था और हम बैठ के सारा सब कुछ देखते थे। कभी कभार रात को काम ज़्यादा होने की वजह से देर भी हो जाया करती थी। ये एक रात की बात है। इन दिनों सर्दियों की रातें थी और काम थोड़ा ज़्यादा था और हमारा ऑफिस हमने पुराने फ्लैट के अंदर बनाया हुआ था। वैसे तो मैं और मेरा दोस्त हम लोग रात को अक्सर औकात देर तक बैठ के काम करते थे, लेकिन उस दिन मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं था। उस दिन मैं ऑफिस के अंदर बैठा अकेले काम कर रहा था। बाहर से बहुत सारा सामान दूसरे दिन इंपोर्ट होके आना था और हमें आज की रात इस फाइल को कंप्लीट करके पेपर बनाने थे। ये रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था। मैं अब भी ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा था। मैं भी बैठा हुआ काम ही कर रहा था कि अचानक मेरे लैपटॉप की LCD फ्लिकर होना शुरू हो गई। मैं समझा शायद कोई लैपटॉप का मसला होगा। इस वजह से मैंने लैपटॉप को रीस्टार्ट करके दोबारा खोल लिया। अभी मैं बैठा सॉफ्टवेयर पे काम ही कर रहा था कि अचानक ऑफिस के अंदर की लाइटें फ्लिकर होना शुरू हो गई। मैं समझा शायद वोल्टेज का कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि इससे पहले लैपटॉप भी ऐसा कर रहा था और अब लाइटें कर रही हैं। इस वजह से मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं अपने काम में लगा रहा। थोड़ी ही देर बाद लाइटें एकदम सही हो गई और एकदम सन्नाटा छा गया। मैं ये बैठा काम ही कर रहा था। अब तकरीबन 2 बजे का वक्त होगा। मुझे उस वक्त काम की टेंशन बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि दूसरे दिन सारी पार्टियों को काम कंप्लीट करके पहुंचाना था। मैं बस काम कर रहा था और ये सोच रहा था कि पता नहीं शायद ये सुबह तक हो पाए या नहीं। मैंने अपने ऑफिस रूम के अंदर एक बराबर में छोटा कमरा बनाया हुआ था, जिसमें हम फाइलों का रिकॉर्ड वगैरह और पुराने PC वगैरह उठा कर रख दिया करते थे। वो एक तरह से गोदाम की तरह था। मैं भी बेटा काम ही कर रहा था कि थोड़ी देर बाद मुझे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। शायद ये आवाज़ उस स्टोर रूम के अंदर से ही आ रही थी। मैं इस बच्चे की आवाज़ को सुनकर काफ़ी डर गया, क्योंकि उस वक्त मेरे अलावा आसपास कोई भी नहीं था। मैं आहिस्ता से अपनी कुर्सी से उठा और धीमी कदमों से स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्टोर रूम की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जब मैं नीचे से चाय लेने गया हूँ तो कोई मेरे पीछे स्टोर रूम के अंदर आके बैठ गया हो। मैं बहुत धीमी कदमों से स्टोर रूम की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक ऑफिस रूम की लाइटें फ्लिकर होना शुरू हो गई और ऑफिस का दरवाज़ा बाहर से बंद हो गया। मैं काफ़ी डर गया। मैं डर के मारे चीखें मार रहा था, लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि मेरी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। अब मेरा लैपटॉप भी बंद हो चुका था। अब ये बच्चे की आवाज़ स्टोर रूम से जो आ रही थी वो एक भयानक आवाज़ में बदल चुकी थी। ये आवाज़ बहुत ही भारी आवाज़ थी। ये आवाज़ बिल्कुल अनसुनी और समझ में ना आने वाली थी। मैं डर के मारे चीखें मार रहा था। अब मैं जल्दी से दरवाजे के पास गया और दरवाजे का लॉक हाथ से खोलने की बहुत कोशिश करी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बाहर से किसी ने दरवाजे को लॉक कर दिया हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बाहर से दरवाजे को बहुत जान से पकड़ा हुआ हो। ये सब कुछ देखकर मैं दरवाजे पर लातें मारना शुरू कर दी थी और अपने शोल्डर से दरवाजे को धक्का दे रहा था कि शायद ये दरवाज़ा खुल जाए। ये आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। अब मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा था और दरवाजे पे तेज़ तेज़ लातें मार रहा था। थोड़ी ही देर बाद ऑफिस का दरवाज़ा खुल गया और मैं जल्दी से भागता हुआ नीचे आया। पार्किंग में आकर जल्दी से मैंने अपनी बाइक स्टार्ट करी और अपनी बाइक को तेज़ भगाता हुआ वहाँ से निकल गया। लेकिन उस दिन के बाद से मैं 3 दिन बाद ऑफिस के अंदर दोबारा आया, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ और मैंने भी एहतियात करी। मैं शाम को मगरिब के बाद ऑफिस के अंदर नहीं बैठा। तो दोस्तों, ये थी आज की हॉरर स्टोरी जो हमारे व्यूवर्स ने हमारे साथ शेयर करी। दोस्तों, ये रात का टाइम इन मखलूकों का टाइम होता है और जिस तरह से हम इस दुनिया के अंदर हैं, इस तरह से दुनिया के अंदर इनका भी वजूद है और ये भी रहते हैं। जैसे कि हम दिन के अंदर हम लोग उठते हैं, वैसे ही रात का टाइम इन मखलूकों का टाइम होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हॉरर स्टोरी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कर दिया करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करा करें। इससे हमें पता चलता है कि आपको कैसी कैसी हॉरर स्टोरियाँ पसंद हैं और लाइक करने से हमें मोटिवेशन भी मिलती है, इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक करा करें।
तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।